तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने अब नाराजगी जाहिर की है और आपको बता दें कि इसको लेकर अब लगातार बीजेपी की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस जो है हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है इस चुनाव में। आपको बता दें कि राहुल गांधी बाड़मेर पहुंचे हुए थे और इसी बीच जो है जनसभा को उन्होंने संबोधित किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है और हमने आपको वो भी सुनाया कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप हो रहा था और इस विश्व कप में लोगों की नजरें थी, निगाहें थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी थी और इसीलिए टीम इंडिया जो है वो मैच हार गई और इसी को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है कि राहुल गांधी की तरफ से ये बयान सामने आया। इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार विवादित बयान दिया है, कई बार विवादित टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से की गई है और ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी ने यहां पर साफ तौर पर विवादित बयान दिया। सहयोगी अभितोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभितोष, राहुल गांधी बाड़मेर पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे देते हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, यहाँ पर सियासी पारा एकदम हाई है। मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूँ और यहीं पर अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होने वाली, एक रोड शो होने वाला और जाहिर तौर पर जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से निशाना यहाँ पर साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, पनौती जो उन्होंने कहा बाड़मेर की सभा में, उसका भी जिक्र यहाँ पर होगा जब भी अगर सभा यहाँ पर संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री। जाहिर है कि आज यहाँ पर जो एक ये मैनिफेस्टो एक जारी किया गया कांग्रेस की ओर से, उसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। अब एक बड़ा मुद्दा यहां पर राहुल गांधी ने दे दिया पनौती कह के और इसको लेकर अब सियासत एक बार फिर से चरम पर पहुंचने वाली है। इसको इस तरीके से तरन्नुम समझा जा सकता है कि हर रोज एक नए मुद्दे पर बातचीत यहां पर होती है, हर रोज एक नए मुद्दे को लेकर यहां पर सियासत करवाती है। इस वक्त यहां पर जयपुर में जहां पर मैं मौजूद हूं, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू होने वाली है। उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक बड़ा बयान यहां पर दिया है उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी और बार बार यह कहा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कि इस पूरे बयान के बाद अब राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है और पहली बार नहीं कि इस तरह के निजी हमले यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी की ओर से भी निजी हमले किए गए, बीजेपी की ओर से भी हमले बोले गए। एक बार फिर से अब यह माना जा सकता है कि जिस तरीके से यहां पर वार किया है राहुल गांधी ने, उसको लेकर अब बीजेपी की ओर से पलटवार का सिलसिला जो शुरू हुआ है अभी फिलहाल चलता रहेगा और इसको लेकर एक या दो दिन तक लगातार सियासत गर्माती रहेगी। बैठे बिठाए बीजेपी को एक मौका दे दिया, एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को। बिल्कुल, इसको इसी तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक नया मुद्दा दे दिया है यहाँ पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि पहले कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे कि बीजेपी के पास कोई खास मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बातचीत हो। तो बीजेपी को अब एक मुद्दा देने का काम यहाँ पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद आ गया। हालांकि एक मुद्दा और था, जिस तरीके से आज मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया गया कांग्रेस की ओर से, उसको लेकर बीजेपी ने उस पर पलटवार किया। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक बड़ा बयान ये दे दिया है, तो आज जो रोड शो यहाँ पर होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस रोड शो में भी इस बात का जिक्र होगा, इस बयान का जिक्र होगा और जाहिर तौर पर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर से यहाँ पर रहने वाले हैं। अभी तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब बिल्कुल हताश हो चुकी है, इसीलिए इस तरह का बयान दे रही है। किस तरीके से इसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी से भी बातचीत हो रही थी मेरी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब चूंकि खेल बिगड़ गया है यहाँ पर कांग्रेस का और आखिरी वक्त है, ऐसे में कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जनता को बरगला जाए। हालांकि कांग्रेस ये दावा करती है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को जरूर पूरा करेगी, लेकिन बीजेपी के पास तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सीधा लिए चलते हैं राजस्थान के करौली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस छुमंतर, मेरे परिवारजनों, 25 नवंबर को राजस्थान के हर बूथ, हर समाज को कमल का फूल खिलाना है। करोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। अब इतनी शानदार सभा हो गई, इतना जुस्सा है, जोश है, माताएं बहनें भी इतनी बड़ी तादाद में आ गई। चलो अब जाकर के सो जाए, अब कोई काम करने की जरूरत, ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? गांव गांव जाओगे, घर घर जाओगे, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाओगे,
देखिए अभी अभी दिवाली गई है और दिवाली में हमारी माताएं बहनें वैसे तो रोज 15-16 घंटे काम करती ही है, लेकिन दिवाली में जरा ज्यादा काम करती है। घर का हर कोना साफ करती है, फोटो भी होगी तो उसको भी बारीकी से साफ करती है, कहीं कूड़ा कचरा नहीं रहने देती है दिवाली मनाने के लिए। ये लोकतंत्र की दिवाली है, हमें भी हर कोने में सफाई करनी है। राजस्थान के हर कोने में पक्की सफाई करोगे, चुन चुन करके कांग्रेस की सफाई होगी, हर जगह पे कमल खिलेगा। वादा है आपका? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, वादा है आपका? अच्छा, अब एक काम कीजिए, मैं आपको बुलाऊंगा और आपको कहना होगा कमल चुनेगा राजस्थान। क्या कहेंगे? क्यों भाई, आवाज क्यों बीच बीच में डाउन हो जाती है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? क्या बोलोगे? अच्छा, एक काम कीजिए, हर कोई अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, उसका फ्लैश लाइट चालू कीजिए। अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब दूर दूर तक जो भी है, सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब, इधर वाले भी, सबके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। अब फ्लैश लाइट चालू रखना मैं बुलवाता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। कमल चुनेगा राजस्थान बोलोगे ना? विकसित देश, खुशहाल किसान। विकसित देश, खुशहाल किसान। भक्त प्रहलाद की भूमि महान। भक्त प्रहलाद की भूमि महान। बंद होगी अवैध खदान। बंद होगी अवैध खदान। तो 3 दिसंबर को कांग्रेस होगी छूमंतर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जादूगर का जाना अब तय है। राजस्थान में कई बड़े दंगे हुए, पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत का पूरा दावा किया और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिसंबर का इंतजार सभी को है और 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और साथ ही साथ कहा कि इस बार जो है राजस्थान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर होगा। जादूगर का जाना भी बिल्कुल तय माना जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना। और ऐसे में पार्टियां लगातार एक्शन मोड में है। और इसी बीच हमारे सहयोगी अभितोष ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए। अभितोष, आज बीजेपी की तरफ से विशाल लगातार जनसभाएं की जा रही है, रैलियां भी की जाएगी, किस तरह की तैयारियां? देखिए, यहाँ पर एक जनसैलाब नजर आ रहा है। कुछ देर पहले अभी यहाँ काफी लोगों की भीड़ थी, अब धीरे धीरे लोग अंदर जा रहे हैं और जिस तरीके से जो रैली स्थल है, जहाँ पर रैली की जाएगी, रोड शो किया जाएगा प्रधानमंत्री का, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, युवा चेहरे बहुत ज्यादा तादाद में हैं यहाँ पर। इसके अलावा महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और एक मौका यहाँ पर बीजेपी के पास है कि वो कांग्रेस पर हमला बोले। लेकिन कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, शपथ पत्र जारी किया, ये वादा करते हुए कि कांग्रेस जो वादा करती है उसको पूरा जरूर करती है। लेकिन अब राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान यहाँ पर सामने आया है, जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में उसका जिक्र कर सकते हैं या फिर जो दूसरे नेता जैसे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे और ये आवाज उठती रहेगी। क्योंकि अब सिर्फ 48 घंटे का वक्त, अगर आप मोटा मोटा मान लीजिए तो सिर्फ 48 घंटे का वक्त यहाँ पर बाकी रह गया है और उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर यहाँ पर थम जाएगा। तो लगातार मैं तरुण ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर रोड शो होना है, रोड शो को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या लगता है अभितोष, कौन कौन इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं?
देखिए तमाम यहाँ पे जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो इस रोड शो में शामिल होंगे, लेकिन जो स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और गजेंद्र शेखावत भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर रहे थे और कांग्रेस पर लगातार वो हमलावर थे, लेकिन रोड शो में सबकी नजरें टिकी होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि रोड शो के दौरान वो क्या कहने वाले। एक स्टाइल उन्होंने नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो में जरूर नजर आते हैं, एकदम ओपन जीप में वो नजर आते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, अभिवादन करते हैं और सिर्फ 48 घंटे का ठीक। अभितोष नजर बना रखिएगा, वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच अभितोष एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राजस्थान के बारां में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, कहा कि यहाँ लाल डायरी की सबसे ज्यादा चर्चा है। पीएम ने कहा लाल डायरी खुल रही है और जादूगर की पोल भी खुल रही है और जादूगर की हवाइयां उड़ी हुई है। राजस्थान में खुलेआम गला काटा जाता है, पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया। राजस्थान में गला काटने पर जश्न होता है, दंगों के आरोपियों के लिए रेड कार्पेट बिछाए जाते हैं। पीएम मोदी ने जमकर इस बीच जो है कांग्रेस पर निशाना साधा, गहलोत सरकार पर निशाना साधा। और आपको बताते चले कि लगातार पार्टियां जिस तरीके से एक के बाद एक विशाल जनसभाओं को संबोधित करी और इसी कड़ी में बारां में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रैलियां की है, विशाल जनसभा को संबोधित किया और इसी बीच जो है गहलोत सरकार पर निशाना भी साधा। आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। चलिए तो सीधा अभितोष का रुख कर लेते हैं। अभितोष, आप लगातार राजस्थान की जनता के बीच उनके लफ्जों को आप टटोल रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गहलोत सरकार पर हमला किया जा रहा है। इन तमाम बयानों को किस तरीके से वहां की जनता देख रही है? देखिए, पब्लिक बयानबाजी से ज्यादा उसको मतलब नहीं रहता है। पब्लिक का यह है कि उनको धरातल पे काम दिखना चाहिए। हाँ, कुछ परंपरागत वोटर्स यहाँ पर जरूर है जो लगातार कांग्रेस को वोट करते आए या फिर बीजेपी को वोट करते आए, लेकिन इस बात अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो जो निर्दलीय की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। कहा यह जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है कि निर्दलीय जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका वोट कटा था, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाने वाले हैं और सरकार के गठन में हो सकता है कि उनका सहयोग एक किंग मेकर वाली भूमिका में ये निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर रह सकते हैं। क्योंकि कई जगहों पर देखा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका दबदबा कुछ इस तरीके से है कि बीजेपी और कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों के यहां पर कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं और उनका एग्रेशन दिखता है। हालांकि ये सपोर्टर्स जो एग्रेशन बातों में दिखता है, क्या वही एग्रेशन वोटिंग के दौरान दिखेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 25 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद जब सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, उसके बाद 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ऊंट राजस्थान की सियासत में किसी और भी करवट ले सकता है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की या फिर निर्दलीय कैंडिडेट, जिनकी भूमिका मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अभितोष, और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है इस वक्त राजस्थान में मौजूद है। नजर बनाए रखिएगा, वापस से आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा कि कन्हैयालाल की हत्या पर गहलोत सरकार चुप रही है, गहलोत सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिला है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और इसी बीच कन्हैयालाल का जिक्र किया गया। कन्हैयालाल की हत्या पर गहलोत सरकार आखिर चुप क्यों रही? सीएम योगी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान में भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में हमें पीड़ा होती है कैसे कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था और सरकार मौन, सरकार के कानों में चूं नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में, जहां जाता हूं
कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों ये माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है। सहयोगी अभितोष लगातार बने हुए, अभितोष लगातार बीजेपी की तरफ से गहलोत सरकार पर एक एक करके हमला किया जा रहा है। कन्हैया लाल का सीएम योगी ने जिक्र किया, कहा कि उस पर गहलोत सरकार चुप रही, गहलोत सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लगातार निशाना साधा जा रहा है और बेसाथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो उत्साहित है आज के रोड शो को लेकर। बताइए भाई साहब, क्या कहना है आपको? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किन मुद्दों पर कांग्रेस को आप घेर रहे हैं? हमारा यह है कि तालिबानियों की जो नीति यहाँ अपना रखी है कांग्रेस ने, उनको दूर करना है, उनको मिटाना है, और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, घर घर की सुरक्षा करना है। भारत माता की। आज कुछ वादे किए गए कांग्रेस की ओर से, फिर से बताइए। आज कुछ वादे फिर से किए गए हैं, कांग्रेस ये कह रही कि हम वादे पूरे करते हैं, हम वही वादे करते हैं जो पूरे करते हैं। भ्रष्टाचार को पूरा खत्म करेंगे यहाँ पर मोदी जी, और जो पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में बहुत कम है, यहाँ गहलोत जी के राज्य में बहुत ही पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं, और पेपर लीक की जो है वो सर पर ही है, सब तरफ पेपर लीक। 60 लाख युवाओं का मतलब भविष्य उन्होंने खराब किया है। इसके अलावा और क्या मुद्दा, राहुल गांधी ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट में मैच हम जीत रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हुए वो देखेगा, संबोधन किया। भाई साहब जो 10 मैच जीते हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए ना। 10 मैच भारत ने जीता, और ये क्रिकेट का मैच है, ये कोई होता रहता हार जीत चल। भारत के 91.91% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 81.81% है। भाई साहब आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा, 200 विधानसभाओं के अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कितने परचम से लहराएगी। कितने लोग आ रहे हैं इसमें रोड शो में? रोड शो के अंदर अभी देखो आपको खुद को नजारा मिल जाएगा भाई साहब, लाखों की संख्या में आ रहे हैं भाई साहब। अभी पूरे नरेंद्र मोदी जी के तो सारे फैन है भाई साहब, हम तो फैन है कि सपोर्टर से ही बताइए। सपोर्टर। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट और भी देखिए हमारे साथ। बताइए सर, क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस का घेराव कर रहे हैं? घेराव नहीं है, ये हमारी बात को पहुंचाने का माननीय हमारे जननायक मोदी जी आज रोड शो कर जयपुर और जयपुर के आसपास और जयपुर के माध्यम से राजस्थान को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, सिंहासन खाली करो, जनता आती है, ये संदेश देने आज रोड शो करके जयपुर में संदेश देंगे। ठीक है, कांग्रेस लेकिन कहती कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, क्या ऐसा है क्या? अब मुद्दों की कमी तो उनके पास है जिन्होंने 4 साल झगड़ा करके होटल में सरकार बिताई है। लास्ट में 5 महीने घोषणाएं करने से क्या ये घोषणाएं सड़क पर जनता तक पहुंच गई क्या? जनता उनसे जवाब मांगेगी, और मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, तो जनता को मोदी पे विश्वास है। बस कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो रहा है? ठीक 6 बजे 5 पे माननीय मोदी जी आ जाएंगे हमारे मध्य। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर बीजेपी के जो उत्साहित कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, बड़ी संख्या में वह मौजूद है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर पर बातचीत हो रही है। एक सेकंड रुके, बताइए। पहले सोने की चिड़िया थी भारत, अब भारत जो है सोने का शेर है, जो मोदी जी के निर्माण से हुआ है। आप बताइए सर, आप बताइए। हेलो, गुजरात थी नरेंद्र मोदी ना गाम थी, आज वडनगर થી એમની રેલીને સક્સેસ કરવાને રાજસ્થાનમાં ભાજપને લાવવા માટે નરેન્દ્ર મોદી जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ जितने लोग हैं सब लोग सपोर्टर नहीं है। बताइए।
देश का भला करने वाला जो भी हो वही सरकार बनाए, बाकी मोदी मोदी कहने से वो नहीं होगा। हर काम अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन अच्छा काम करे गरीबों के लिए, महंगाई नहीं करे। ये सिलेंडर या पेट्रोल ये सारी चीजों का भी व्यवस्था होनी चाहिए, खाली सपोर्टर होने से नहीं है। देश का भला है, राष्ट्रीय हित के लिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का कोई भी भला करे देश का, गरीब का। ठीक है, जिससे आप बताइए सर, आप बताइए। इन्होंने कहा कि देश का भला करे किसी भी पार्टी का हो। रुकिए, उम्र 56 साल हो गई, पर ऐसा मैंने पहली बार देखा है। जो किया है वो करा भी उन्होंने, और आज उन्हीं की वजह से आज चाहे विदेश में स्टूडेंट कोई से भी देख लो, आज हौसला बुलंद है, इंडिया की वैल्यू है। ये तो एक खानदानी प्रॉपर्टी बना रखी थी इसको। अच्छा, आप बताइए सर, कुछ कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हम तो ये बोलेंगे बस। मुद्दा क्या है इस बार सरकार? नहीं, हमारे मोदी जी सब मुद्दे को सब भला को सब दूर करते हैं। हमारे मुद्दा है महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार नहीं है बिल्कुल, चाहे वो केंद्र से चले चाहे राजस्थान में। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आज गरीब का पेट भी नहीं भरा जा रहा है, इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि आदमी गुजारा कर सके। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा हुआ है देश में, हमारे राजस्थान में जो अच्छा है, जो गरीब से गरीब आदमी इलाज करा सकता है 25 लाख रुपए तक, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। और हमें कोई सपोर्टर से लेना देना नहीं है, हम देश के नागरिक हैं, हमें किसी पार्टी से या नेता से लेना देना नहीं है। हम जनता हैं, जनता को सुविधाएं चाहिए और हमारे टैक्स से ही चाहिए। अगर इसी बात को लेके अगर सब लोग समझते हैं कि भाई हाँ ये सही है, तो उसको वोट करें। बाकी कहने से नहीं, मोदी मोदी कहने से, राहुल राहुल करने से कोई मतलब नहीं है। अभी क्या क्या मुद्दा है जिसको सोचकर आप वोट करने जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यह है महंगाई। देखो, किसी का भी भला इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसकी कमाई बहुत कम हो गई, और उस कमाई के पीछे उसका घर चलना भारी हो गया है। उसके लिए सबसे बड़ा रोजगार होना चाहिए, और रोजगार मिलेगा तभी वो चलेगा। उसी से महंगाई से भी थोड़ी राहत मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है सर, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा क्या लगता है? रोजगार और शिक्षा में अपन बहुत पीछे है भाई, हिंदुस्तान विदेशों के बजाय अपन बहुत पीछे है। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन इन पर काम हो। कोई अपने को कोई खाने को नहीं देता है। देखो, कोई भी नेता, इंसान खुद कमाता है, खुद खाता है, लेकिन ये है कि कोई भी नेता आए, अच्छा काम करे और फिर देश का भला करे। खाली ये नहीं है कि दिखावा के लिए कोई आवे और अभी वोट ले जाए, बाद में नहीं जाओ। आइए फटाफट, क्या बोल रहे हो? किस मुद्दे पर बीजेपी आज घेराव करने वाली है? घेराव थोड़ी कर रहे हैं, घेराव थोड़ी कर रहे हैं। मोदी जी संदेश दे रही है, अच्छे कार्य करे, संदेश दे रही है। क्या क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा कुछ भी नहीं है, संदेश अच्छा संदेश है। मुद्दा कुछ भी नहीं है, जनता को केवल के अच्छे कार्य और आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा जो मिल रही है उसके लिए संदेश देने के लिए आ रहे हैं। जिस प्रकार से इजराइल और हमास के बीच में जब हमला हुआ था, तो यहाँ पर क्या नारे लग गए थे, हमास जिंदाबाद, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। इसलिए क्या अपने को सुरक्षा के लिए ये जो सही हाथों के अंदर जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, इसके हाथों के अंदर दोबारा इसको सौंपना है। मतलब निशाना नहीं साधना। इन्होंने कहा कि एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी इस रोड शो के जरिए, और प्रधानमंत्री का इंतजार बेसब्री से यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर्स भी कर रहे हैं और यहाँ की पब्लिक भी कर रही है कि वो क्या वादे यहाँ पर करके जाते हैं। तो आज सिर्फ 24 के चौकीदार में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।